यस सर। ओके गाइस, देखो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन भी हमारी इफ और एंड पे ही आधारित है। ये इसलिए आधारित है, इसके ऊपर अगर मैं और का यूज करूंगा, कोई मुझे बताएगा कि मैं यहाँ पर और का यूज क्यों नहीं कर सकता, या नेस्टेड इफ हाँ का यूज सर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर अगर हमें एलिजिबल फॉर मैरिज चाहिए तो वो मेल होना चाहिए, और मेल ऐसा जो कि 21 साल हो या फिर 21 साल से ऊपर हो, हम्म। और फीमेल 18 साल हो और 18 साल के ऊपर हो। तो अगर यहाँ पर अगर अपन और या इफ का नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, तो जो थर्ड कॉलम में 15 फीमेल वाला, तो वो हम्म। उसको भी एलिजिबल फॉर मैरिज बता देता, क्योंकि हाँ उसमें जो है वो एक ही क्राइटेरिया पर, मतलब एक भी अगर क्राइटेरिया ट्रू जाता है तो वो उसे हाँ कर देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन है, एंड दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो इसके अंदर क्या है कि आप लगाओगे इफ और एंड, बिकॉज आपके दोनों के दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले बोला, क्या ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है? अगर है, और दूसरा लॉजिक है, क्या ये जो वैल्यू है इक्वल टू मेल है? अगर है तो उस केस के अंदर इसको बोलना चाहिए एलिजिबल फॉर मैरिज। अब हमारी कंडीशन आ गई है अगली, क्योंकि ये बोलता है वैल्यू फॉल्स, जो कि अभी हमें नहीं देना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी एक और कंडीशन बची हुई है। तो मैंने फिर से यहाँ पर एक इफ और इसके बाद एंड लगा दिया। मैंने बोला क्या ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है? क्या ये जो वैल्यू है इक्वल टू फीमेल है? अगर है तो ये इसको एलिजिबल फॉर मैरिज बोलेगा, और फॉल्स के केस में इसको बोल देगा नॉट एलिजिबल। एंटर मार दीजिए। सॉरी, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, इफ एंड ओके, मैंने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया, सो दिस ये भी क्लोज होना चाहिए। तो ये इसको बोलता है नॉट एलिजिबल, क्योंकि लड़की सिर्फ 3 साल की है। ये इसको भी नॉट एलिजिबल बोलेगा क्योंकि लड़की 15 साल की है। लड़के को भी नॉट एलिजिबल बोलेगा क्योंकि लड़का सिर्फ 16 साल का है। अब लड़की को ये बोलेगा एलिजिबल फॉर मैरिज क्योंकि 22 साल की लड़की है। फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। तो जहां जहां पर भी अगर हम फिल्टर लगा के चेक करते हैं एलिजिबल फॉर मैरिज, और फीमेल को चेक करते हैं सबसे पहले कि फीमेल जो है एलिजिबल फॉर मैरिज कितनी फीमेल्स हैं। ये देखो, ये सारी की सारी 18 साल से ऊपर ही है। एक 18 साल की है, बाकी सारी इससे ऊपर ही है। हम्म। सेम गोस फॉर मेल, ये सारे 21 साल से ज्यादा यस सर। है ना। नॉट एलिजिबल चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आके एन ई के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जितने भी मेल फीमेल है सारे नाबालिग हैं। हाँ, और कोई डाउट गाइस? इसमें तो यही वाला था, इसके बाद वाली एक और शीट है। इसके बाद वाली नहीं, यही शीट है। नहीं, असाइनमेंट 4 भी है सर। असाइनमेंट 4 भी कुछ था क्या? ओके, दिस वन। हाँ। हाँ, दिस वन। अब ये गाइस आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो उस केस के अंदर आपने ऑलवेज एंड ऑलवेज इफ और एंड का यूज करना है। तो इसको फिर से नहीं, आप एक बट बार, इसमें तो लॉजिक है ना। तो इफ एरर वाली चीज यूज होगी क्या यहाँ पर? वो एरर्स वाली चीज होगी यूज? नहीं, देखो मैंने आपको क्या लिखा है, तो फिर अप्लाई लॉजिकल फॉर्मूला ऑन कॉलम ओ एज पर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑन कॉलम डी। आपको इस यस। डी कॉलम के बेसिस पर, इस क्राइटेरिया के बेसिस पर यहाँ पर कैटेगराइज करना है। अगर यहाँ पर जो भी कोई कॉल है उसको 20 सेकंड के अंदर आंसर कर दिया गया हो, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होता है तो वो ए होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लेकिन लेस देन 9 होता है तो वो बी होना चाहिए। ऐसे ऐसे सिचुएशन है आपकी। तो मतलब इफ एंड यूज करना है यहाँ पर। बिल्कुल। ओके। ठीक। ठीक है, तो शीट शेयर करता हूँ गाइज आपके साथ। ये दोनों की दोनों ही शीट शेयर करता हूँ, आप कीजिए इस चीज को ट्राई। ठीक है, और बाकी वो लैन वाला, और कल से हम लोग ना वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप वगैरह के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। ओके। ठीक। ठीक है गाइज, चलिए इसको मैं यस एक डाउट करके लिख देता हूँ।
चलिए गाइस, मिलते हैं फिर कल, और आप कीजिए इसको ट्राई, और ऐसे ही ना डाउट के साथ आते रहिए ताकि हमारा सेशन मीनिंगफुल तो हो सके, पता लगे कि हम लोग सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और दिमाग में कुछ आ नहीं रहा ना, वो चीज भी ठीक है। यस श्योर। यस सर। ठीक है गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।